Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Hiring for any job means a whole list of documents that needs to be submitted and verified. But it is a very time-consuming process for an employer to run all the background checks for each and every candidate. Come in. Have a seat. A very good morning, ma'am. Good morning. Just a sec. So yeah, Ma'am, these are all the certificates and documents of the shortlisted candidates in the last round of interview. okay. Okay. So just start with the verification process and issue them the offer letter. Ma'am, do we really need to go through this verification process? Of course. Do you have any idea how much fake documentation is going on around us? But मैम इसमें बहुत ज़्यादा documents हैं और बहुत ज़्यादा time ले लेगा, तकरीबन 1 महीना. I know, I understand, but I wish there was an easier way. Okay, I'll get it done, ma'am. Thank you. A young innovator named Shubham came up with an innovative solution called Digipatra, which is an easy and secure platform for documents verification. हर साल हम देखते हैं कि जितनी भी रेगुलेटरीज हैं उनके द्वारा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को एज अ फेक यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया जाता है एंड इट्स रियली हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेक डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. हम लोग पता नहीं चलेगा और एक ये बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस है. अगर हम वेरीफाई करने भी जाएँ तो चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो अगर मैं हायर एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी हो, अगर उसको वेरीफाई करना चाहती है तो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस. पहले आपको उस यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा या फिर मेल करना पड़ेगा और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. तो ये प्रोसेस इसके बारे में हमने कोविड-19 में जाना जब मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था कि कोई यूनिवर्सिटी थी जिसने 35,000 या 40,000 सर्टिफिकेट्स फेक इशू किए थे स्टूडेंट्स को. बाद में वो डिक्लेयर्ड हुई एज अ फेक यूनिवर्सिटी बाय द यूजीसी. तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके अराउंड हम एक सॉल्यूशन बनाएं, इसके अराउंड हम कुछ कर सकते हैं. तो हमने फिर रिसर्च करना शुरू किया. हम लोग टेकीज़ हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सो हम लोग ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं इस इशू का. सो हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना था, हमने पढ़ा भी था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो हमने सोचा क्यों ना इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस इशू के साथ रिलेट किया जाए. हमने ब्लॉकचेन को इस प्रॉब्लम के साथ इंटीग्रेट कर दिया और एक सॉल्यूशन बनाया जो कि डिजिपात्रा है. Young innovators, with their creative ideas, ease the complexities of human life. Digipatra is one such unique and flexible solution which saves us from the time-consuming process of document verification and gives instant validation. हमने प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज़ किया. यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं. पब्लिक ब्लॉकचेन आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ मुझे देखना है या मैं जिसके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो देखे. मुझे सबको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है. इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेरी पर्सनल आइडेंटिटी होती है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, आप पब्लिक ब्लॉकचेन पर नहीं डाल सकते. हमने प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज़ किया जो कि रिलेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्केलेबल है और आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पर और भी प्लेयर्स हैं मार्केट में जो कि ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं बट वो ब्लॉकचेन यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, उनकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा मासेस तक नहीं पहुँचे हुए. लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उनके साथ अटैच्ड हैं. ये इंडिया में 41,000 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब ने अडॉप्ट नहीं किया है वो टेक्नोलॉजी अभी तक. लेकिन हमारा सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इजी है, एक्सेसिबल है और वो किसी को भी समझ में आ सकता है. तो हमारा डिजिपत्रा जो है वो SaaS बेस्ड प्रोडक्ट है. इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो या फिर लैपटॉप हो, किसी भी
ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं इसको। आपको digipatra.com पे जाना है, एक बार साइन इन करना है। आप इसको गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं, 1 क्लिक में आपका साइन इन हो जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ बहुत ही ईजी प्रोसेस है वहाँ पे कि टेम्पलेट अपलोड, तो आप उसमें जाके अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि आपको किस किस के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करना है, तो उसमें CSV फाइल होती है। आप जस्ट एक एक्सेल की फाइल अपलोड कर देंगे वहाँ पे और देन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। विद इन अ मिनट आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स एक जिप फाइल में आ जाएंगे। जो भी सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर एक बार कोड होता है और एक QR कोड होता है। तो बार कोड क्या करता है कि आप बार कोड को स्कैन करेंगे, आपके फ़ोन में वो सेम डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। आपको कैरी करने की जरूरत नहीं। अगर मुझे आपके साथ शेयर करना है तो मुझे फिजिकल कॉपीज नहीं चाहिए होंगी, उस पर एक बार कोड होगा, जस्ट आप स्कैन कर देंगे, आपके मोबाइल डिवाइस में आ जाएगा। उसके अलावा एक QR कोड होता है जो कि पूरी जर्नी बताता है आपके सर्टिफिकेट की कि किसने इशू किया है, किसको इशू है, आपके कोर्सेज क्या क्या थे, आपके क्रेडिट्स क्या क्या थे। तो वो सारी ऑथेंटिसिटी जो है वो वहाँ पे वैलिडेट हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनोवेशन सेल और AICT दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए और इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले किया है हमारे इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। हम पहले आइडिएशन स्टेज पे थे, तो हमने MIC के बारे में जाना, इनके वेरियस स्टेजेस और स्कीम्स के बारे में जाना, हमने अप्लाई किया एंड वी गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस। और इसके बाद हमें MIC से सपोर्ट मिला जो कि ग्रांट था 10 लाख अमाउंट्स का। वी गॉट फंडेड फ्रॉम MIC। और इसके अलावा MIC ने बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया हमारी कोलैबोरेशंस में, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज से कोलैब करना था। तो MIC ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया, वो एवेन्यूज़ दिए जिनसे हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में गए, उनके साथ कोलैबोरेशन किया, हमने उनके साथ MOU साइन करने की कोशिश करी और उनको अपना सॉल्यूशन बताया। पहले हमने DigiPatra बनाया, सो हमने उसको टेस्ट करने की कोशिश करी। तो इसके लिए हमने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किया, हमने उनको पूरा अपना सॉल्यूशन डिस्क्राइब किया। तो प्रॉब्लम क्या है इंडिया में वो उनको हम बताया, वो काफ़ी खुश थे हमारे सॉल्यूशन से कि कोई ऐसा इजी सॉल्यूशन मिल रहा है उनको। तो हमने पायलट करने के लिए MOU साइन किया, एक रामानुजन कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो वो लोग रेडी हुए, हमने पायलट किया वहाँ पे। पायलट से हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक्स मिले हमारे पोर्टल को, हमारे पूरे सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। हमने फिर उस पर वर्क करना शुरू किया। इसी दौरान हमने MIC के बारे में जाना था और MIC से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स मिले, मेंटरिंग सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट। और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते गए और अपना पूरा सॉल्यूशन बिल्ड किया। फ्यूचर गोल्स यही हैं कि हम अभी एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, इसके अलावा हम बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी एक बार कोशिश करेंगे कि उन इंडस्ट्रीज़ में भी जा पाएँ। फॉर एग्जांपल एविएशन इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, बट इट शुड बी ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। DigiPatra, with their innovative solution, have eased the lives of many employers who hassle through the time-consuming process of documents verification. Come in. Have a seat. Good morning. Ma'am, I have compiled all the certificates and applications of new joinees and verification process has started of all these applications and certificates. तकरीबन 1 महीने में पूरा काम हो जाएगा। But I guess there is no need to spend so much of time and effort on this. Ma'am, but there is no other easier way to do this. Now there is. I have found a solution for this. People like us have faced so much problems earlier, but someone has worked really hard to provide a solution. Let me show you. This is a website called DigiPatra. Young minds are making strides in every field today, and innovation like these are taking us one step closer to a glorious future.